नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है, जिसमें दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं संत और संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, और एपिसोड नंबर चल रहा है अपना दोस्तों 105 नंबर का एपिसोड नंबर है। इससे पहले अपने राजस्थान का जो जियोग्राफी है उसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, और अभी अपना कल्चर चल रहा है जिसमें अपन संत और संप्रदाय से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी वीडियो संत और संप्रदाय से संबंधित, और एक और वीडियो आएगी और संत और संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, जशनाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो जशनाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो संत है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों सारे के सारे गलत होने वाले हैं। ठीक है, ये जो मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन गलत होने वाले हैं। तो जशनाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? तो जशनाथ जी। ठीक है, जशनाथ जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जशनाथ जी का कोई ऑप्शन नहीं है, नाथ मुनि है। नाथ मुनि के द्वारा तो मतलब कि एक अलग से संप्रदाय की स्थापना की गई, जो कि कौन सा? नाथ संप्रदाय। ठीक है, जो कि जोधपुर से संबंधित है। लेकिन जशनाथ संप्रदाय का स्थापना करने वाले कौन है? जशनाथ जी। ठीक है, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ पे? खत्रियासर बीकानेर के अंतर्गत है। और जशनाथ जी के जो गुरु है वो कौन है? गोरखनाथ जी। ठीक है, और ये जो मतलब कि भक्ति करते हैं वो कौन सी भक्ति है? निर्गुण भक्ति है। और इनके जो नियम है दोस्तों, जशनाथ जी के नियम कितने? 36 नियम है। ठीक है, जशनाथ जी के जो नियम है वो कितने? 36 है। और जाम्बोजी जी के नियम वो कितने थे? 29 नियम थे। ठीक है, और जशनाथ जी के जो मतलब कि ग्रंथ है वो किस चीज़ में लिखे, उपदेश कौन कहाँ में किस में लिखे हुए? तो सिम्बुधड़ा और कोंडा के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, इसके उपदेश किस में लिखे गए? सिम्बुधड़ा और कोंडा में लिखे गए। कितने नियम है? 36 नियम है। ठीक है, और इनका एक नृत्य है, नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। ठीक है, और इसकी 5 शाखाएँ, 5 शाखाएँ कौन कौन सी है? तो 5 शाखा के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। एक तो मालासर है, एक लिखमा देसर है, एक पुंडरासर है, एक बम्बुल है, एक पांचला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालनाथ जी और चौकनाथ जी दोस्तों ये, और सवाई दास जी, ये संत है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये लालनाथ जी, चौकनाथ जी, ये दोस्तों जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और कौन कौन से संत हैं? तो यहाँ पे एक तो लालनाथ जी हो गए, एक चौकनाथ जी है, एक सवाई नाथ जी है, एक रुस्तम जी है। ठीक है, जो कि जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और इसकी टोटल शाखाएँ कितनी है? टोटल शाखाएँ 5 है। 5 शाखाओं के नाम बता चुका हूँ, मालासर, लिखमा देसर, पुंडरासर, बम्बुल और पांचला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बम्बुल, लिखमा देसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथ संप्रदाय से। ठीक है, जो कि जसनाथ संप्रदाय की 5 उपशाखाएं, एक तो बम्बुल है, एक लिखमा देसर है, पांचला है, इसके अलावा दोस्तों और कौन सी है? तो मालासर है, एक पुंडरासर है। ठीक है, जो कि मतलब कि टोटल 5 शाखाएं इसकी। अगले क्वेश्चन देखिए, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले दादू के उपदेश का बखान करने वाले संत कौन है? तो जीवन भर मतलब कि दूल्हे के वेश में रहने वाला और दादू के उपदेशों को बखान करने वाला संत कौन सा है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज्जब जी है, जो कि मतलब कि जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू दयाल के मतलब कि जो उपदेश दे उनको मतलब कि जिंदगी भर उपदेश देते रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संतों में से कौन सा मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवात क्षेत्र से कौन सा मतलब कि संप्रदाय या फिर संत है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लालदास जी जो मतलब कि संप्रदाय है, लालदास संप्रदाय है दोस्तों, कहाँ से संबंधित है? मेवात से संबंधित। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की? लालदास जी ने की थी दोस्तों। ठीक है, लालदास संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? लालदास जी। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ? लालदास जी का जन्म हुआ धौली दूब अलवर के अंतर्गत, और इनकी समाधि कहाँ पे? शेरपुर अलवर के अंतर्गत। लेकिन जो इनकी प्रमुख पीठ है दोस्तों, प्रमुख पीठ कहाँ पे लालदास जी की? तो नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, और इनके अनुनायी कौन है? तो मेहू जाति। ठीक, मेहू जाति इनके अनुनायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन कौन जन्म से मुसलमान था? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संत है जो कि जन्म से मुसलमान था? तो यहाँ पे लालदास जी है, जो कि मतलब कि अलवर से संबंधित है, जो कि मेहू जाति से संबंधित। ठीक है, जो कि जन्म से मुसलमान है, और लेकिन ये मुसलमान है, लेकिन ये मतलब कि संत, ये एक सांप्रदायिक सद्भावना की सोच रखते थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो मध्यकालीन जो मतलब कि मेवात के जो प्रसिद्ध संत वो कौन से हो जाएंगे? लालदास जी। ठीक है, जिसके मतलब कि अनुनायी कौन है? तो अनुनायी की बात करें तो दोस्तों मेव जाति इनके अनुनायी है, और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। और दोस्तों एक बात और कही इन्होंने, मतलब कि
कि जितने भी संत होते हैं उनको मतलब कि कमा कर खाना चाहिए, ठीक है, कमा कर खाना चाहिए, कमा कर खाने पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। और इनके जो गुरु है, गुरु का क्या नाम है, गदन चिश्ती, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है, तिजारा से संबंधित। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, धौली दूब के अंतर्गत, और इनकी समाधि कहाँ पे, शेरपुर अलवर के अंतर्गत, और इनका जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे, नगला जाज भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत लालदास जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो संत जो लालदास जी दोस्तों, इनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो लालदास जी की वाणी कहाँ पे, वाणी की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि दो भागों में विभाजित है, ठीक है। लालदास जी की वाणी दो भागों में विभाजित है, तो ये दोस्तों अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो ग्रंथ है दोस्तों, लालदास जी की वाणी, ये दो भागों में विभाजित है, ठीक है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। मेवात प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पे हुआ, धौली दूब अलवर के अंतर्गत, ठीक है। और ये दोस्तों मतलब कि शादीशुदा भी थे, और ये 1688 में इनका देहांत हुआ। तो 1688 में इनका देहांत नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका देहांत कब हुआ, 1648 के अंतर्गत, ठीक है। 1648 के अंतर्गत इनका देहांत हो गया, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म की बात करें तो 1540 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन मृत्यु कब हुई, 1548 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो संत दास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से संत जाने जाते हैं, तो लालदास जी है जो कि संत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो धौली दूब अलवर के अंतर्गत, समाधि कहाँ पे, शेरपुर अलवर के अंतर्गत, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे, तो नगला जाज भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है दोस्तों। तो वैष्णव संप्रदाय नहीं है इनमें से दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, 43 के अंतर्गत सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निष्कलंक जो संप्रदाय है दोस्तों, ये एक वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। लालदास जी हालांकि मेव जनजाति से संबंधित थे, लेकिन मुसलमान थे, लेकिन मतलब कि ये एक विष्णु को भी मतलब कि विष्णु वैष्णव संप्रदाय उसको भी मतलब कि पसंद करते थे, ठीक है। और वल्लभ है निम्बार्क है, बाकी ये मतलब कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन निष्कलंक इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। तो संत पीपा के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी इनके मतलब कि संत पीपा के गुरु थे। और संत पीपा की बात करें दोस्तों, इनका जो नाम है वो क्या नाम है, प्रताप सिंह खींची, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है, गागरोन झालावाड़ से संबंधित है, ठीक है। और इनके जो मतलब कि इस अनुनायी वो कौन 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 है, तो दर्जी समुदाय इनके अनुनायी है, ठीक है। इनका जो मंदिर है कहाँ पे, तो मंदिर की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगा, बाड़मेर के अंतर्गत, ठीक है। समदड़ी बाड़मेर के अंतर्गत इनका प्रमुख मंदिर है। और इनकी जो गुफा गुफा कहाँ पे हो जाएगी, गुफा की बात करें तो गुफा इनकी टोडा टोडा मतलब कि टोंक के अंतर्गत है। और इनकी जो छतरी है, छतरी कहाँ पे है, गागरोन के अंतर्गत, ठीक है। गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत इनकी छतरी है। और गुफा कहाँ पे, टोडा टोंक के अंतर्गत, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पे, बाड़मेर के अंतर्गत समदड़ी के अंतर्गत, ठीक है। और इनके अनुनायी कौन है, तो अनुनायी है अपने दर्जी समुदाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के किस संत के द्वारा रामानंद के शिष्य ने अपने मतलब कि राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए, तो वह है पीपा जी, ठीक है। संत पीपा जी है, जिसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो पुराना नाम है इनका प्रताप सिंह खींची, ठीक है, जो कि बाद में पीपा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और ये गुरु मंडली में शामिल हो गए राजपाट को त्याग कर, ठीक है। इनका जो प्रमुख मंदिर है कहाँ पे, समदड़ी बाड़मेर के अंतर्गत। इनकी जो गुफा है कहाँ पे, टोडा टोंक के अंतर्गत। और इनकी जो छतरी है, छतरी कहाँ पे, गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत। संत पीपा का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, गागरोन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है, तो गागरोन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ पे, तो संत पीपा की गुफा की बात की गई दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे टोडा टोंक के अंतर्गत इनकी गुफा है। और छतरी कहाँ पे, गागरोन के अंतर्गत, ठीक है। छतरी तो गागरोन में, और गुफा कहाँ पे हो जाएगी, टोडा टोंक के अंतर्गत। इनके गुरु का क्या नाम है, तो गुरु के नाम हो जाएगा रामानंद, ठीक है। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई दोस्तों। तो संत दरियाव जी के द्वारा मतलब कि कौन सी राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैण शाखा, ठीक है। रैण शाखा कहाँ पे, नागौर के अंतर्गत है, जो कि राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है, ठीक है।
और शाहपुरा की बात करते हैं भीलवाड़ा के अंतर्गत है, इसकी स्थापना करने वाले कौन से हैं दोस्तों? तो भीलवाड़ा के अंतर्गत जो रामस्नेही संप्रदाय इसकी स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? रामचरण जी। ठीक है। सिहतल के अंतर्गत जो शाखा है यहाँ पे हरिराम दास जी है। और खेड़ापा की बात करें दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएंगे? संत दास जी। ठीक है, संत रामदास जी। खेड़ापा की जो शाखा है दोस्तों, खेड़ापा के अंतर्गत संत रामदास जी है। और सिहतल के अंतर्गत कौन है? हरिराम दास जी हैं। और शाहपुरा के अंतर्गत कौन है? तो यहाँ पे रामचरण जी है। और रेण के अंतर्गत कौन हो जाएंगे? संत दरियाव जी। ठीक है, संत दरियाव जी रेण शाखा से संबंधित है। ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित टोटल 4 शाखा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा का संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे शाहपुरा शाखा के लिए पूछ लिया गया है। शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो रामचरण जी। ठीक है, रामचरण जी शाहपुरा शाखा से संबंधित है। और इनकी टोटल शाखाएं कितनी है? तो टोटल शाखाएं अपने पास हो जाएगी 4। ठीक है, तो पहली शाखा कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत, जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? रामचरण जी है। और दूसरी कौन सी है? रेण शाखा, जो कि दरियाव जी इनके संस्थापक थे। और सिहतल शाखा कहाँ पे? बीकानेर के अंतर्गत, जिसके संस्थापक कौन है? हरिराम दास जी। और चौथी शाखा खेड़ापा जोधपुर के अंतर्गत, जिसके संस्थापक कौन थे? रामदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रेणु, शाहपुरा, सिहतल और खेड़ापा के संप्रदाय की 4 प्रमुख स्थलें हैं। तो रेण या फिर शाहपुरा या फिर सिहतल या खेड़ापा दोस्तों किस संप्रदाय की प्रमुख केंद्र है? तो रामस्नेही संप्रदाय के केंद्र है। ठीक है, शाहपुरा की स्थापना करने वाले कौन है? रामचरण जी। और सिहतल की कौन है? हरिराम जी। और खेड़ापा की कौन है दोस्तों? खेड़ापा की कौन हो जाएगी? अपने रामदास जी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और कौन सी रहेगी? एक और रहेगी ना, रेण। रेण के कौन है दोस्तों? संत दरियाव जी। ठीक है, संत दरियाव जी रेण से संबंधित है। शाहपुरा से अपने रामचरण जी, शीतल से हरि रामदास जी। और खेड़ापा से संबंधित कौन से हो जाएंगे? रामदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो संत दरियाव जी का वापस वही आ गया क्वेश्चन। तो रेण शाखा से संबंधित है ये। सिहतल के कौन है? मतलब कि हरि रामदास जी। ठीक है, सिहतल शाखा कहाँ पे? बीकानेर में, जिसके मतलब कि संस्थापक कौन है? हरि रामदास जी। शाहपुरा के कौन है? शाहपुरा के हो जाएंगे रामचरण जी। ठीक है, खेड़ापा के कौन है दोस्तों? खेड़ापा के अपने रामदास जी। ठीक है, और ये संत दरियाव जी इससे संबंधित होने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए? तो रामचरण जी दोस्तों पैदा कहाँ पे हुए? इनकी जो मतलब कि संप्रदाय की जो पीठ है, संप्रदाय की पीठ तो कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो जन्म कहाँ पे हो जाएगा इनका? ये सोडा डिगी के अंतर्गत। ठीक है, सोडा डिगी यानी कि टोंक के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के गुरु कौन है? तो रामस्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक है रामचरण जी, इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु की बात करें दोस्तों, गुरु कौन हो जाएंगे? इनके गुरु है दोस्तों रामचरण जी। जो इनके जो गुरु है जो कृपाराम जी। ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? टोटल 4 है। ठीक है, 4 में से जो एक संस्थापक है, एक के संस्थापक है रामचरण जी की शाहपुरा जो शाखा है रामस्नेही वाली, इसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी। इनके गुरु का क्या नाम है? कृपाराम जी। ठीक है, और जो रेण शाखा है दोस्तों, उनके संस्थापक कौन हो जाएंगे? दरियाव जी। और दरियाव जी के गुरु का क्या नाम है? बालकनाथ जी। ठीक है, और सिहतल शाखा जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? हरि रामदास जी, जिसके गुरु कौन है? जयमल दास है। ठीक है, और खेड़ापा शाखा कौन कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर के अंतर्गत, जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? रामदास जी, जिसके मतलब कि गुरु कौन है? हरि रामदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो वापस वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 3 बार ये क्वेश्चन आ गया। संत दरियाव जी इनके रेण शाखा के प्रवर्तक है। ठीक है, रामचरण जी किससे संबंधित है? रामचरण जी दोस्तों अपने शाहपुरा से संबंधित है। और संत हरिराम जी सिहतल बीकानेर से संबंधित है। और संत हरिदास जी किससे संबंधित है? तो संत हरिदास जी दोस्तों ये अलग से संप्रदाय इनका अपना जो निष्कलंकीय संप्रदाय शायद इनसे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो संत मीराबाई का जो स्थान है दोस्तों, जन्म स्थान, वो कुड़की है। वो वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये पाली के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन पहले किस में आता था? तो ये नागौर जो रियासत थी उसके अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में पाली के अंतर्गत आती है कुड़की नामक स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मीराबाई मतलब कि कौन सी सदी की कवयित्री है दोस्तों? तो मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री है? तो 16वीं सदी की कवयित्री हो जाएगी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1498 में दोस्तों इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुई कब हुई?
1947 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, लगभग 49 साल तक मतलब कि ये जीवित रही, जो कि ये कौन सी शताब्दी से संबंधित हो जाएगी, तो 1547 की बात की जा रही ना, तो 1547 का मतलब 16वीं शताब्दी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा द्वारा मतलब कि चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मीरा ने मतलब कि जब चित्तौड़ छोड़ा था उस समय मतलब कि मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह इन उस समय शासक था। लेकिन विक्रमादित्य की बात करें तो ये संग्राम सिंह का मतलब कि बेटा है, जिसको मतलब कि मीरा को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला कौन है? विक्रमादित्य। ठीक है, जो कि इसका देवर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान की लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है दोस्तों? तो लोक देवी के रूप में कौन से मतलब कि पूज्य नहीं है? तो लोक देवी के रूप में दोस्तों मीराबाई को पूज्य नहीं जाता। ठीक है, बाकी बाण माता है लोक देवी है, शीतला माता लोक देवी है, बदरणा माता लोक देवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म है दोस्तों? तो यहाँ पे मीराबाई का जन्म कौन सा हो जाएगा? कुड़की पाली के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है दोस्तों? तो मीराबाई की रचना कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो मीराबाई की रचना की बात करें दोस्तों, पदावली इनकी मीराबाई की रचना है। ठीक है, मीराबाई की और कौन कौन सी रचना है? तो मीराबाई की और रचना है, एक तो पदावली है, एक राग गोविंद है। ठीक है, एक रुक्मणी मंगल है, एक नरसिंह माहिरो है, इसके अलावा एक सत्यभामा नूरो रूषण है। ठीक है, सत्यभामा नूरो रूषण एक मतलब कि पदावली है, राग गीत गोविंद है, इसके अलावा रुक्मणी मंगल है। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, मीराबाई के। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस संत द्वारा मतलब कि सत्यभामाजी रो रोषण, ये किसके द्वारा लिखी गई? सत्यभामाजी रो रोषण मीराबाई के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संत मीराबाई के पति का क्या नाम है? तो मीराबाई के पति का नाम है भोजराज द्वितीय, जो कि महाराणा संग्राम सिंह का पुत्र था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएगा? 65 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है संत हरि रामदास जी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय से संबंधित कौन है? संत हरि रामदास जी। ठीक है, संत लालदास के द्वारा मतलब कि लालदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। संत रामचरण की बात करें दोस्तों, ये अपने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई। और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले शासक का क्या नाम है, मतलब कि संत का क्या नाम है? तो निरंजनी जो संप्रदाय है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? हरि रामदास जी। ठीक है, हरि रामदास मतलब हरिदास दोस्तों, ये संत हरि, ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, संत हरिदास, ये दोस्तों संत हरिदास किससे संबंधित है? ये इसके पास में रहा, तो संत हरिदास किससे संबंधित हो जाएगा? ये संत निरंजनी संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो जोधपुर का जो महामंदिर है दोस्तों, ये किसका उपासना स्थल है? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, जोधपुर का महामंदिर किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित, जिसका निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह के द्वारा इनका 1805 के अंतर्गत नाथ संप्रदाय का मंदिर बनाया गया महामंदिर। ठीक है, इसकी दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो बैराग पंथ है इसकी, एक मतलब कि एक मान नाथी पंथ है। ठीक है, एक तो बैराग पंथ है जो कि राता डूंगा पुष्कर के अंतर्गत है, एक मान नाथी ये मतलब कि ये शाखा है जो कि कहाँ पे? महामंदिर जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक और वीडियो आएगा इससे संबंधित, जिसमें लगभग 33 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।